पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स आ सकते हैं या होते हैं। तकरीबन देखा गया है 3.9% लोगों में वर्ल्ड में ओवरऑल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ में ये हो सकते हैं। क्योंकि जो ट्रॉमा है वो ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट ही हो। आप देखिए जैसे अर्थक्वेक के बाद जो ट्रॉमा हुआ पब्लिक में, या इस तरीके से कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो होता है, खासकर कई दफ़ा कुछ डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, या अपना लाउड वंस जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। आपने मेहनत की, आपने एक अटैचमेंट होती है, तो जब आप देखेंगे कहीं आपके हाथों से वो निकल जाते हैं। बिल्कुल, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना अटैचमेंट होता है, तो कहीं न कहीं जब आपके हाथों से वो निकल जाते हैं, यानी कि वफ़ात पा जाते हैं, तो उससे भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और स्ट्रेस हो जाता है। कुछ लोगों को एक्सट्रीम किस्म का फ़ियर या डर, खौफ वग़ैरह होता है। कभी न कभी थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस होना वो तो ठीक है, लेकिन कहीं बियॉन्ड लिमिट्स जब हो जाते हैं, तो उसमें सँभालना बहुत मुश्किल होता है। ख़ासकर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स जो हैं, ये फीमेल फ़ोक्स में ज़्यादा होते हैं, बच्चों में ज़्यादा होते हैं। एल्डरली लोगों में तकरीबन कम हो सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में ख़ासकर फैमिली का जो सपोर्ट होता है, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का जो सपोर्ट होता है, और पोटेंशियली वो लोग जो ट्रॉमा को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका फैमिली में सपोर्ट किया जाए, एक किस्म का केयर किया जाए। तो एग्ज़ैक्टली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स का जो ट्रीटमेंट है, एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। चूँकि पीटीएसडी जो है, साइकियाट्रिस्ट इसके साथ डील करते हैं, काउंसलर्स होते हैं। चूँकि काउंसलर्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा रोल काउंसलर का, हेड ऑफ़ फैमिली या फैमिली में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस्ड या ट्रेन्ड लोग होते हैं जिनको एक्सपोज़र होता है, वो डिस्कस करके एक काम डाउन सिचुएशन में लाते हैं। जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, तकरीबन 6 हफ्ते तक एक्यूट फेज़ में रह सकता है एक शख्स, अप टू 6 मंथ्स, या क्रोनिक पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो रह सकता है। तो उसके बाद ग्रेजुअली कुछ चीज़ें चेंज आती रहती हैं, और ख़ासकर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, लोग स्मोकिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं, लोग नशा वाली कुछ चीज़ें खाने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्टली उनमें डिप्रेशन आ जाती है, एंग्जाइटीज़ आती हैं, यस, सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह जो है, इससे बचना चाहिए। एग्जैक्टली जब ये एक ऐसी वायलेंस देखी जाती है कभी न कभी, या ऐसी सिचुएशन देखी जाती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब हो जाती हैं, तो उस सूरत में बिल्कुल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 70% लोगों में ग्लोबली तकरीबन ट्रॉमेटिक इवेंट्स लाइफ टाइम में देखे जाते हैं, मगर उनमें 5.6% जो हैं, उनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है। पीटीएसडी डिपेंड करता है इवेंट्स पे, किस किस्म का प्रॉब्लम हुआ है, किस किस्म का वायलेंस हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, किस किस्म के कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स कुछ ख़ास चीज़ें हैं, मालूम होना चाहिए। तकरीबन 40% लोगों में ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, वो 1 साल में रिकवर होता है। कुछ लोगों में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। कुछ लोग ज़्यादा सीरियस लेते रहते हैं, वो इवेंट्स को रिकॉल करते हैं, वो अटैचमेंट्स को डिटैच नहीं कर सकते हैं, वो अटैचमेंट्स को रिकॉल करते रहते हैं। बिल्कुल, वो सीन उनका वो याद आता रहता है कुछ लोगों को इस तरीके से। एग्जैक्टली ट्रेंड माइंड जो होता है, या मेंटल वर्क जो करते हैं, जिनका विल पावर स्ट्रांग होता है,
वो ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। वो लोग जिनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, उनको डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाते हैं, एंग्जायटी डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे मैंने बोला, सब्सटेंस अब्यूज़ लेने के खतरात हो सकते हैं। तो इनमें एक फ़िज़िकल टेंशन, या कुछ लोग हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल वगैरह भी लेने की कोशिश कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ प्री एग्जिस्टिंग कमज़ोर होते हैं, वो कुछ सेंसिटिव होते हैं। हर एक आदमी हर चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखता है। कुछ लोग बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग उनका उस पे जूं तक भी नहीं रेंगती है, ऐसी भी सिचुएशन होती है। सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है पीटीएसडी की, वो एविडेंस बेस्ड पे होता है। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है। टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी, डिस्कशंस, ग्रुप्स, पर्सन्स में टू फैमिलीज़ में डिस्कस करना, इंटरेक्ट करना, एग्जैक्टली वो बहुत हेल्पफुल साबित होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, लाइफ के बारे में अंडरस्टैंड करना कि लाइफ ऐसी है, ऐसा ही होता रहता है। तो ट्रॉमास को ओवरकम करने की कोशिश करनी होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंग्जोलिटिक्स वगैरह दिए जाते हैं। तो एक साइकेट्रिस्ट के पास एक्सट्रीम कंडीशन में, या कोई भी आपका फैमिली फिजिशियन जो है, आपको ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में गाइडलाइंस या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और आसान है, एक टाइम के साथ ये चीज़ें ठीक होती जाती हैं। हाउ टू मेंटेन सेल्फ केयर आफ्टर ए स्ट्रेस, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ आपको कोप अप कैसे करना है। एग्जैक्टली फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। सेल्फ केयर का जो है डिसिप्लिन्ड आदमी को बन जाना चाहिए। अपने जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उनके ऊपर मैनेज करना चाहिए। नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ की तरफ रुझान रखना चाहिए जहाँ तक भी हो पॉसिबल। खासकर उन लोगों से डिस्कस करो, टॉक टू द ट्रस्टेड पीपल जिनके साथ ऐसी चीज़ें होती आ रही हैं, या वो चीज़ें देखी जानी चाहिए। पर्सन को जिनको ज़्यादा फीलिंग्स होती है, एहसासात होते हैं, उनके साथ डिस्कस किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली अल्कोहल वगैरह को कट डाउन कर लेना चाहिए, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग, खासकर इस दौरान आदमी ज़्यादा पीता है, उनका केयर करना है। स्टॉप स्मोकिंग, वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप एक्सरसाइजेज वगैरह स्टार्ट करें, वॉक करना, शॉर्ट शॉर्ट चलना, नज़दीक चलना, स्टेप वाइज। हेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश करनी है। और किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने की कोशिश है, वो इम्पॉर्टेंट है। ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डिस्कस करना, पॉजिटिव रहना। यही मेरा मकसद था। थोड़ा सा मैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि हमें एक विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, और कुछ चीज़ों के ऊपर ओवरकम करना चाहिए। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, बिल्कुल हम उनको साथ साथ और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स रिवर्सिबल है। हाँ, इवेंट्स जो हैं लाइफ में वो याद रहते हैं, हर शख्स को याद रहते हैं। कुछ उनकी पॉजिटिव बातें, कुछ वो सीन जिनमें कहीं आपने इकट्ठे खेला हो, इकट्ठे बैठे हों, बातें की हों, तो वो चीज़ें तो याद रहती हैं, वो आती रहेंगी याद। लेकिन पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। विद दिस मैसेज मैं आपसे इजाज़त लूँगा। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।